हेलो एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म शो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त महेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म शो। जीवन में कभी ना कभी हर किसी को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलता जरूर है। जैसे मुझे मिल गया, मैंने शो बना दिया। बाकी भैया आप लोग अपना अपना देख लो। वैसे मजाक अपनी जगह है, लेकिन शुरुआत मैंने अपने चौल में बने बाथरूम से की थी और आज मैं शो को एक नई ऊंचाई पर ले आया हूं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का स्टूडियो महंगा पड़ रहा था, इसलिए 15वें फ्लोर पे शूट कर रहा हूं। खैर आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं आज एक भोजपुरी फिल्म देख कर आ रहा हूं। वाह क्या फिल्म थी! लग ही नहीं रहा था कि जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव की रामलीला चल रही हो और बीच में बजरंग दल वाले घुसाए हों। मतलब फिल्म में क्या हो रहा है ये फिल्म की कास्ट को क्या किसी के बाप को भी समझ में नहीं आएगा। पूरी फिल्म में विलन हीरो की फाइट से कम कहानी की कंफ्यूजन से ज्यादा मरता है और कभी कभी कहानी इतना कंफ्यूज करती है कि मरना विलन को होता है, मर हीरो जाता है। अच्छा यही हाल भोजपुरी हीरोइंस का है। उनमें समझ नहीं आता किस बात का एटीट्यूड है। शरीर बप्पीदा वाले हैं और नखरे दीपिका पादुकोण जैसे। हीरो हीरोइन गले मिलते हैं, दोनों का पेट इतना बड़ा होता है कि वो बाद में गले मिलते हैं। उनका पेट आपस में पहले टकराता है और इतना जोर से टकराता है कि सुबह के खाए हुए मूली के पराठे या तो ऊपर से निकलते हैं या फिर गैस बनकर नीचे से निकलते हैं। अच्छा ये तो फिर भी ठीक है। भोजपुरी फिल्मों का बजट इतना कम होता है कि क्लाइमैक्स के सीन में जब हीरो और विलन की लड़ाई हो रही होती है तो सिर्फ ठाकुर के हाथ में ही भाड़े की बंदूक होती है, बाकी सब लोग डंडा लेकर खड़े होते हैं। अरे साले तेरे भी हाथ है, तू भी बंदूक निकाल चला। तू क्या डंडा लेकर उसमें तेल लगाने आया है? अच्छा भोजपुरी में ना हीरोइन भी कैसे कैसे डायलॉग बोलती है। ऐसा थप्पड़ मारब ना कि तोहका पटना पहुंचाए देव। और उधर से गरीब हीरो भी बोल रहा होता है, देखा भाजी थप्पड़ चाहे तो 4 गो मार लिया लेकिन तोहका पहुंचावे बंबई तक पड़ी। अच्छा भोजपुरी फिल्मों में ना कभी नहीं दिखाया जाता है कि इनके हीरो हीरोइन किसी स्पा वगैरह में मिले, हीरोइन अपना डेकोरेशन करवाने आई हो और हीरो अपना मसाज लेने आया हो। हाँ जब भी मिलते हैं ये खेत में ही मिलते हैं। हीरोइन अपना लोटा लेकर आ रही होती है, हीरो अपना लोटा लेकर आ रहे होते हैं। फिर दोनों आपस में बैठ के ना लोटा ही लड़ाते हैं क्योंकि घर वालों की चौकसी में इश्क तो लड़ा नहीं सकते, इसलिए लोटा ही लड़ा के अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। लेकिन चाहे जो कह लो, हमारी भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन बहुत संस्कारी होती हैं, पूरा यहाँ तक घूंघट डालकर रखती हैं। मुझे तो लगता है संस्कार वंस्कार कुछ नहीं है, हीरोइनों का खर्चा बच सके इसलिए डायरेक्टर ने अंदर स्पोर्ट दादा को घूंघट डालकर बिठाया होता है। अच्छा एक बॉलीवुड फिल्में देख लो आप, बाप खुद चेक काट कर दे रहा होता है, ये लो चेक और जितना चाहो उतना अमाउंट भर लो लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ। और हमारी एक भोजपुरी फिल्मों में शादी में 5 का नोट देखकर बाप खुद बैंड वालों के साथ पूरे रास्ते झुंझुना बजा रहा होता है। अच्छा बॉलीवुड फिल्मों में हीरो हीरोइन जा रहे होते हैं और गाना बज जाता है तो आसपास के एजुकेटेड लोग आकर डांस करने लगते हैं। और एक हमारे भोजपुरी फिल्मों में हीरो हीरोइन जा रहे होते हैं और गाना बज जाता है, आसपास के जुगाड़ी शराबी लोग सब इकट्ठे होकर बीन बैग जैसी हीरोइन के पीछे पड़ जाते हैं और कह रहे होते हैं कुछ भी कर लो आज ये बीन बैग हाथ से जाने नहीं देंगे। अच्छा बॉलीवुड में तो सिर्फ अनुराग कश्यप की फिल्मों में गालियां होती हैं, लेकिन भोजपुरी की कुछ फिल्में हैं जहां पे समझ में नहीं आता कि फिल्मों में गालियां हैं कि गालियों में फिल्म फिट की गई है। मतलब मैं तो 75 रुपए दे के ना पूरी माँ बहन करवा कर आया हूँ। भोजपुरी शो है, भोजपुरी की तारीफ करनी है। क्या ये भोजपुरी शो है? यार पहले बताया नहीं, मैंने पूरा स्टैंड अप हिंदी में कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना भोजपुरी बोलते बोलते मेरे 12 बज जाते। खैर टाइम ना वेस्ट करते हुए बुलाते हैं हमारे अपने गेस्ट को। प्लीज वेलकम मेरे बड़े भाई से भी बढ़कर मेरे अपने बड़े साहब के जैसे वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, वेरी टैलेंटेड वन एंड ओनली रितेश देशमुख। अबे पागल हो गया क्या? साले रितेश देशमुख नहीं, रितेश पांडे आ रहे हैं। ये कौन है? भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, तुम्हारी औकात से भी बड़े। सालों पहले तो बता दिया करो कौन आ रहा है, देशमुख आ रहे हैं कि पांडे? चार बल्ब जला के कैमरा लगाकर खड़ा कर देते हो, आगे पीछे का कौन बताएगा? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भोजपुरी फिल्मों की आन, उत्तर भारत की शान, हम सबके भाईजान, प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, वेरी स्टाइलिश, माय फेवरेट वन एंड ओनली रितेश पांडे। कैसा लगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर? मुझे तो अच्छा लगा। जी भैया। एक बात बताओ। जी भैया। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरे सामने कुर्सी पे बैठ के, मैं 2 घंटे से आके वेट कर रहा हूँ। जी भैया। मुझसे 2 घंटा वेट करा के और यहाँ पे आके पूछ रहे हो कि मुझे कैसा लग रहा है? तुम्हें याद भी है तुम महाडा की गलियों में घुमा करते थे और सबसे काम मांगा करते थे।